Now the fifth question asks us why the ionization energy of the coinage metals fall in this order: copper more than silver, which is less than gold. फर्स्टली जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोइनेज मेटल्स होते हैं वो हमारे कॉपर, एजी और एयू को हम कोइनेज मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये प्रेशियस होते हैं. हमारा गोल्ड हमारा प्रेशियस होता है और सिल्वर भी प्रेशियस होता है. देन हमें अब इसमें देखना है कॉपर भी ठीक ठाक प्रेशियस होता ही है. तो अब इसमें हमें आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है. तो कॉपर हम कॉपर और एजी में कंपेयर करते हैं. तो कॉपर और एजी में हमें इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर के केस में है वो हमें 4s से निकालने पड़ेंगे और जो एजी के केस में है वो हमें 5s से निकालने पड़ेंगे. ठीक है. तो जो कॉपर के केस में 4s से निकालेंगे तो 4s क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है तो इस पे न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो न्यूक्लियस इसको ज्यादा होल्ड करके रखेगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी कॉपर की. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देन एजी. देन अब हमारा एजी और एयू का केस आता है. देन जो हमारा एजी और एयू का केस है, एजी और एयू के केस में हमारे एफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं. एफ इलेक्ट्रॉन्स भी डोमिनेट करने लगते हैं. तो हमें पता है एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत पुअर होता है. अच्छा. तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो इसको बहुत डोमिनेट करता है, बहुत अट्रैक्ट कर लेता है. और इधर एस का जो था, एस का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस का डोमिनेंट इतना नहीं रहता. तो फिर इस वजह से इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे आ जाते हैं तो इस वजह से उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है. तो दैट्स व्हाई हमारी एयू की एजी से ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज इसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. एफ इलेक्ट्रॉन्स का पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है. अच्छा. तो हमारा फाइनली ऑर्डर बन गया. इधर हमने कॉपर को एजी से ज्यादा बताया था एंड देन वी गेट एजी इज ग्रेटर देन हैज आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर देन AU has ionization potential greater than AG. Right. तो हमारा फाइनली ऑर्डर हो गया CU has greater ionization potential than AG and AG has less ionization potential than AU. Okay, so can our students remember this directly? Yeah, they can remember or they can analyze also in the exam. Okay. Okay, so we'll move on to the next question now. Now in question number 6, we're given the first and second ionization energies of potassium and calcium. For potassium, they are 419 kilojoules per mole and 3052 kilojoules per mole respectively. And for calcium, the first and second ionization energies are 590 kilojoules per mole and 1145 kilojoules per mole respectively. Now you have to compare their values and explain the differences. What exactly is happening here, Harsh? Actually, पोटेशियम की हमें आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है. फर्स्ट दी हुई है हमें 419, देन सेकंड दी हुई है 3052. तो जो सेकंड है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जो पोटेशियम का उसमें होता है एक S1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है. अच्छा. तो फर्स्ट वाला तो इजिली निकल जाता है. देन फर्स्ट वाला निकल जाता है, देन एक निकल जाता है तो उसकी फर्स्ट वाले की आयनाइजेशन इसलिए 419 है, लेस है. हमें डाटा याद नहीं रखना है. जो सेकंड है उसमें पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. तो हमारा जो सेकंड है तो इसलिए वो सेकंड उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई वो 3052 है. ठीक है. और जो कैल्शियम का केस है उसमें कैल्शियम में हमारे में NS2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड निकल जाते हैं, देन आफ्टर दैट वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है. तो इसलिए फर्स्ट की 590 है एंड जो सेकंड है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू 3052. तो उसकी सेकंड है वो है 1145. अच्छा. तो फिर इसलिए कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर रहा है आफ्टर लूजिंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली इट्स नॉट बिकमिंग दैट अनस्टेबल. या दैट्स व्हाई इट्स नॉट एज यूज्ड एज 3052 बट इट्स गुड इनफ. इट्स बिग एज कंपेयर टू 590 kilojoules. या बिकॉज़ दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो वील सी व्हाट द क्वेश्चन 7th इज. Okay, now in 7th question, you have a statement and you have to state whether it's true or false. The statement is, the decreasing order of electron affinity of fluorine, chlorine and bromine is fluorine more than bromine. Why is that? एक्चुअली जो हम पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, पहले हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है, इट इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम. ये थ्योरी में बताया हुआ है. अच्छा. तब एनर्जी जो इतनी रिलीज होती है, तो जैसे
हमारा जैसे एफ है तो एफ बहुत हमारा स्मॉल होता है, तो हमारा स्मॉल होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके क्लोज आते हैं, जो एफ के क्लोज आते हैं जब इलेक्ट्रॉन, तो बहुत रिपल्शन होता है उधर, तो एनर्जी रिलीज थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सीएल। जो हमारा हम वैसे मोस्टली कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारा जनरल ट्रेंड होता है कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही है हमारी, तो हमारा वो वाला उस केस में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता एफ ग्रेटर देन सी एल ग्रेटर देन बी आर। सेम यही ऑर्डर, हाँ यही ऑर्डर होता है। बट हमारा इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारी वो एनर्जी रिलीज होती है, पर इधर एफ के इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन होता है बहुत, तो एनर्जी रिलीज कम हो जाती है। तो हमारी सीएल का उससे ज्यादा हो जाता है एफ से, बट एफ सीएल से ऊपर ही है, तो उसमें हमारा एफ का बीआर से तो ज्यादा ही रहेगा, बट एफ का सीएल से कम हो जाता है। अच्छा, ये किस केस में होता है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में होता है, क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन्स रिपल करते हैं उन्हें। ओके, तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा ऑर्डर आ रहा है सीएल ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन बी आर। अच्छा, सो बेसिकली द स्टेटमेंट दैट वी सॉ इज फॉल्स। या ओके, So we'll look at problem 8 now, and we are supposed to explain the following statement, and the statement is the first ionization energy of carbon atom is greater than that of boron, whereas the reverse is true for the second ionization energy. So the first ionization energy means the energy required to take out the first electron, and thus for the second one. So yeah, what is the reason behind this? Actually हमें इधर ionization energy कंपेयर करनी है, तो फर्स्ट हमें देखना है कि इधर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे। तो हमने बोरोन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, राइट। और फिर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ओके, अब इधर जो हमारा जनरली हमारा जो ट्रेंड होता है, एज हम पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो दैट्स व्हाई हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है। ओके, एंड उसका रीजन ये होता है कि व्हेन न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज होता है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन में जो इंक्रीज होता है दैट गेट्स ओवर कंपनसेटेड। ओके, तो फिर हम जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम लिखेंगे तो हमारी कार्बन की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बोरॉन, राइट। देन हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B प्लस और C प्लस का लिखना होगा, राइट। सो B प्लस वुड बी 1s2 2s2 2p, in fact 1s2 2s2 okay, and C plus would be 1s2 2s2 2p1. Yeah, so obviously B plus has two completely filled orbitals. Yeah, so इधर से इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होगी, that's why the second ionization energy of B plus is greater than the first ionization energy of B plus is greater than C plus, and second ionization energy of B is greater than C. Right, and I'd like to elaborate once more. The condition for filled orbitals can further be explained by this, and if you want to remove an electron from B plus, you would be trying to remove it from 2s2, which is a much more compact orbital, whereas P is slightly diffused into space, so it's easier, it takes less energy for us to remove an electron from there. So this is the reason why the first ionization energy of carbon will be greater than of boron, whereas the reverse will be true for the second. So this was problem 8, and let's look at the next one now. So we've come to problem 9 now, and it tells us that more than one of the following options can be correct, and the statement is the first ionization potential of nitrogen and oxygen atoms are related as follows. So before looking at the options, let's find out what we know about the ionization potentials of nitrogen and oxygen. So actually, what is the configuration of nitrogen? Can you just put it there? Nitrogen has 3 electrons in 2p3 like that. Okay. All these 3 electrons are unpaired. Right. Okay. And for oxygen, there is 1 electron is there, and it has
2p4 configuration. Right. So there's one extra electron there. Yeah. Okay. तो दिस इज नाइट्रोजन के पास जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया ये, तो जैसे थ्योरी में मेंशन करा है कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुल फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. Exactly. तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल Obviously ज्यादा होगी. या Right. तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. Uh-huh. एंड बी ऑप्शन भी वही दिया हुआ है ए ऑप्शन के जैसा ही. Exactly. So A और B obviously correct है. या And C में लिखा है कि the two ionization potential values are comparable. या तो एक पीरियड में जैसे हम जाते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्लोज टू ईच अदर होते हैं, तो एक Exactly. पीरियड में जो भी क्लोज होते हैं तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हम हमेशा कंपेयर कर सकते हैं. Right. And you know, stability of an half-filled orbital, a completely half-filled orbital, Yeah. is not really that influential in deciding this. Yeah. So its effect is not as large कि पूरा एकदम compare ही नहीं कर सकते. Yeah. So that's why C option is also correct. Yeah, we can And compare. so obviously D option is wrong. D option. Right. So this was how to approach such problems. You know, before actually looking at the options, you can just conclude what you know about the question and then look at the option, and that makes it very simple. So this was problem 9. So problem 10, asking us to explain why Be and Mg atoms do not impart color in flame. So we notice that beryllium and magnesium belong to the same group, which is the alkali earth metals. In Yeah. fact. So yeah, what is the reason behind this? I expect this to be fairly simple. एक्चुअली बेरिलियम हमारा पीरियड 2 में बिलोंग करता है, Right. और जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा पीरियड 3 में बिलोंग करता है. Okay. और ये दोनों ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. Right. तो इन दोनों का साइज बहुत छोटा होता है, तो साइज छोटा होता है तो दैट्स व्हाई इनके बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. Right. तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो पाते हैं. Okay. तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल से एक्साइट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये फ्लेम को कोई कलर इम्पार्ट ही नहीं करते हैं. Right. Actually इनको फ्लेम इम्पार्ट करना क्यों चाहिए था? Because हाँ, वो वो फर्स्ट ग्रुप के फ्लेम इम्पार्ट करते हैं. नहीं, हाँ फर्स्ट ग्रुप के मोस्टली करते हैं हमारे अल्कली मेटल्स, और इन्हें भी करना चाहिए था क्योंकि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के मोस्टली Right. फ्लेम कलर देते हैं, फ्लेम में कलर देते हैं. Okay. बट इनमें इन दोनों का एक्सेप्शन है क्योंकि इनका साइज भी स्मॉल होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी साइज स्मॉल होने So when we say कि साइज स्मॉल होता है, we are comparing with the first group. और इनका कन्फिग्रेशन भी NS2 टाइप का होता है. Okay. दोनों का, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. Right. तो इसलिए So कलर in general हम बोल सकते हैं कि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है Yeah. because of their smaller size. Yeah. Since ये उस ग्रुप के first two members हाँ हैं. फर्स्ट 2 मेंबर्स है, दैट्स Exactly. And but then what about lithium and They impart color. Lithium gives crimson red color in the flame test. Right. And sodium gives golden yellow color in the flame test. okay. So that is because वो इनसे slightly बड़े होते हाँ, हैं. yeah. Okay, so this was problem 10 and you learned a lot of things here, and this I remember to be fairly common question, because as soon as people see color they think about D block and transition elements and they try to figure out a reason to this. Yeah. So this was problem 10. So we've come to problem 11 and it says two atoms A1 and A2 have different electronic configurations. A1 has completely filled electronic configuration and A2 has one electron in the valence shell. So we have a completely full valence orbit and we have one electron in the valence shell. The first ionization energy of one is 2762 kilojoules per mole, which obviously looks very large, and that of the other is 692 kilojoules per mole, and we have to match each ionization energy with one of the electronic configurations and justify it. Okay, so higher ionization energy obviously means a complete completely filled electronic. Actually from this question we can learn that अगर हमें कोई क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम A1 का सिंस इधर राइट A1 का सिंस इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, तो फिर हमारा इस कंप्लीटली फिल्ड है तो A1 का हमारा हो जाएगा 2762 जैसा भी हमने लर्न करा, और A2 का हो जाएगा हमारा 692. राइट. तो हम इन दोनों के आयनाइजेशन एनर्जी किसी दूसरे से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं अगर हमें दिया हुआ हो कि A1 की आयनाइजेशन एनर्जी हमें उधर पुट अप करनी है और A2 की भी पुट अप करनी है. राइट.
Okay, so here it's very obvious that since 692 is very less compared to 2762 kilojoules, it will obviously be of the atom which has one electron in the valence chain, क्योंकि obviously उसकी ionization energy कम होगी, क्योंकि आराम से निकालने पे स्टेबल बनेगा. Right. So this is how simply, little questions which consist of like 4 lines or 5 lines in a typical entrance exam can be solved just by logic, just by looking at it. You don't even need to use your pen for such questions. So this was problem 11, a very typical and an easy and simple problem in periodicity if you just know what you're doing. Okay, so this was problem 11. So problem 12 says that we have to find the incorrect statement among the following. So obviously when we have to find an incorrect statement, we'll actually have to go through. So let's quickly go through and let's keep assessing. The first ionization potential of Al is less than the first ionization potential of Mg. So Al obviously is the immediate next element after Mg. So it lies in the same period and is in the next group. So yeah, but it lies in the same period. But Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 को बिलोंग करता है. Right. तो फिर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो Mg की आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा Al से ज्यादा होती है. Right, because Al में the extra electron is in the p orbital, which is much more diffuse, so it's easier to remove. So the first one is correct actually. Yeah. So it's not incorrect. So you can't take it out. Please, keep in mind when a question is asking you which one of is an incorrect statement, right? So normally nowadays entrance examinations have stopped this cruelty of not making that incorrect bold. Usually you have that incorrect bold, so you can take care of that, but still it's something you keep in mind. So the second option is the second ionization potential of Mg is greater than the second ionization potential of Na. This is also actually this is incorrect. Yeah, this is incorrect. Right, because once it's Na plus, it has a noble gas configuration. Exactly. So after that, you really cannot remove an electron from it. Okay, so that's incorrect. And C option is the first ionization potential of Na is less than the first ionization potential of Mg. Okay, so again, Mg has a complete, as NS2 configuration. Yeah, and it has more ionization potential than Mg, than Na, because in period as we move from left to right, the ionization potential increases. Right. So again, C is correct. Correct. So it's not incorrect. And the third ionization potential of Mg is greater than the third ionization potential of Na. So the third ionization potential of Mg will be greater because it attains noble gas configuration. So again, this is a true statement. Yeah. Right. So the answer is B. Right. So since we assessed all of them individually, you know what theory was behind them. We just compared the configurations and we found out the answer. This was problem 12. And problem 13 says, which of the following represents the correct order of increasing first ionization enthalpy or ionization potential? It's all the same thing when you're talking about periodicity, because here we don't really distinguish between energy, enthalpy and all those terms. So the elements given to us are calcium, barium, sulfur, selenium and argon. Yeah. तो इधर हमें देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देखना है. तो एक्चुअली हमें जो बेसिक तो रूल पता ही है, जो पीरियड में हम एज मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है. एंड देन पीरियड में हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है एज लेफ्ट टू राइट. एंड ग्रुप में हम जब डिसेंड करते हैं एज बॉटम, तो जो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमारी कम होती है, डिक्रीज होती है. राइट. सो नाउ लेट्स क्विकली राइट द करेक्ट ऑर्डर एंड देन एक्सप्लेन इट. या द करेक्ट ऑर्डर वुड बी लाइक, आई थिंक BA लेस देन CA लेस देन SC लेस देन S लेस देन AR. And here the obvious thing is, since AR noble gas है, it would be having the highest ionization energy. Right. And for getting the so actually extremes decide करना बहुत आसान है. Barium is the largest one and is also in the second group, so obviously वो है. And after that is calcium because it's in the same group and slightly smaller. After that selenium. How? हाँ, तो हमें इसमें पहले पोजीशंस देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर पोजीशंस में प्लेस्ड हैं ये लोग. Okay. तो हमें एक ग्रुप नंबर है हमारा 2 है, 16, 18. Right. 2 में हमारे हैं कैल्शियम, बेरियम, एंड देन 16 में हमारे S सेलेनियम एंड देन आर्गन. राइट. सो ऑब्वियसली ये सिंपल है देखना कि कैल्शियम की एनर्जी एंथैल्पी सल्फर से तो डेफिनेटली कम होगी. बट हाउ डू वी नो दैट इट इज लेस देन सेलेनियम? इज लेस देन सेलेनियम बिकॉज ये 2 और 16 का गैप बहुत ज्यादा है. Okay. तो जब 16 के ग्रुप में आएंगे तो सेलेनियम का न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा और ये साइज भी इसका थोड़ा छोटा हो जाएगा. Okay.
right? हाँ, ठीक है. So this is the reason here that calcium is, calcium's ionization enthalpy is less than that of selenium. And actually इस question में और कोई twist है ही नहीं, बाकी सब बहुत obvious reasons है. Yeah, obvious. Okay. So you saw that how, when you are crossing over large number of groups, then, the difference, the effect of, change of periods is dominated. It's actually, the effect of change of groups, because the number of groups you're changing is large, it dominates the change in periods, and that is why the ionization enthalpy of calcium is less than that of selenium. So again, this was problem 13, and this is actually a JEE question, I think. Yeah, it's subjective JEE question. Right. So yeah, my memory serves me well right now, and this was problem 13.